अफगानिस्तान की बात करेंगे, जहां की राजधानी काबुल एक बड़ी तबाही की कगार पर खड़ी है। ये तबाही काबुल को दुनिया का पहला आधुनिक शहर बना सकती है, जहां पानी पूरी तरह से खत्म हो जाए। एक्सपर्ट्स ने चेता दिया है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो 2030 तक काबुल के सारे भूजल स्रोत सूख सकते हैं। ये खबर न केवल काबुल के 70 लाख लोगों के लिए है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी चिंता का विषय है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मर्सी कॉर्प्स नामक एनजीओ की एक हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले एक दशक में काबुल के अंडर वाटर लेवल में 30 मीटर तक की गिरावट आ चुकी है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन ने इस समस्या को और गंभीर कर दिया है। शहर के लगभग आधे बोरवेल जो काबुल वासियों के लिए पीने का पानी हुआ करते थे, यही मुख्य वो स्रोत हैं और अब ये सूख चुके हैं। हर साल 44 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी की निकासी भूजल के प्राकृतिक रिचार्ज से कहीं ज्यादा हो रही है और पानी के कर्ज में डूबे काबुल में पानी की कमी के साथ साथ उसकी गुणवत्ता भी अब चिंता का विषय बन चुकी है। ये जो रिपोर्ट आई है वो बताती है कि शहर का 80 भूजल पीने योग्य नहीं है, क्योंकि इसमें सीवेज, नमक, आर्सेनिक जैसे हानिकारक तत्व हैं और काबुल के लोग पानी के लिए रोजाना जूझ रहे हैं। कुछ परिवार अपनी आय का 30% हिस्सा पानी खरीदने में खर्च कर रहे हैं और 2/3 से ज्यादा परिवार पानी से जुड़े कर्ज में डूब चुके हैं। खाना इलाके की शिक्षिका नाज़िफा बताती हैं कि पानी की कमी अफगानिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक है। खासकर कम आय वाले परिवारों के लिए ये बहुत मुश्किल है। अच्छी क्वालिटी वाला कुएं का पानी अब मिलना मुश्किल है और इस संकट का फायदा कुछ प्राइवेट कंपनीज उठा रही हैं। वो सार्वजनिक भूजल को बड़े पैमाने पर निकालकर ऊंचे दामों में बेच रही हैं। वो कहती हैं कि पहले हम 10 दिन के लिए 500 अफगानी मुद्रा में पानी खरीदते थे, अब वही पानी 1000 अफगानी में मिलता है। अगर हम पिछले 2 हफ्तों को देखें तो यहाँ पर स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, जो डराती है कि पानी आने वाले दिनों में और महंगा हो जाएगा। लेकिन अहम बात यह है कि ये जो संकट है काबुल में पानी का, ये आखिर बढ़ा ही क्यों? आइए जानते हैं, समझते हैं। 2001 में काबुल की आबादी 10 लाख से कम थी, जो अब बढ़कर 7 गुना हो चुकी है। इस तेज वृद्धि ने पानी की मांग को कई गुना बढ़ा दिया है और इसके अलावा केंद्रीकृत शासन नियमों की कमी ने इस समस्या को और सीरियस कर दिया है। 2025 जब शुरू हुआ तो तब संयुक्त राष्ट्र ने बताया कि अफगानिस्तान में पानी और स्वच्छता परियोजनाओं के लिए जरूरी $264 मिलियन में से केवल $8.4 मिलियन ही मिले। और यहां पर सत्ता किसकी है? तालिबान की। तालिबान के सत्ता में आने के बाद से $3 बिलियन की अंतर्राष्ट्रीय मदद जो है वो रुकी हुई है। तो इस तरीके से यहां पर पानी का संकट बढ़ गया है। पंजशीर नदी पाइपलाइन की बात करते हैं। ये परियोजना काबुल की पानी की समस्या का एक बड़ा समाधान हो सकती है। अगर ये पूरी हो जाती है तो 20 लाख लोगों को पीने योग्य पानी मिल सकता है। इस परियोजना का डिजाइन 2024 में पूरा हो चुका है, लेकिन $170 मिलियन की लागत के लिए अभी और इन्वेस्टर्स की जरूरत है। लेकिन कुछ प्रयास तो किए जा सकते हैं, लेकिन वो अभी तक अपर्याप्त हैं। आइए वो भी जानते हैं। यूएन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां काबुल में जल संरक्षण परियोजना पर काम कर रही हैं। इसके अलावा कुछ एनजीओज वर्षा जल संचयन, यानी कि जो रेन वाटर होता है उसको स्टोर करना और पारंपरिक जल संरक्षण विधियों को अब बढ़ावा दे रहे हैं। और तीसरा, शहरी योजना और बुनियादी ढांचे में सुधार लाने की ज़रूरत पर बल दिया जा रहा है, जैसे कि लीक प्रूफ पाइपलाइंस, जल पुनःचक्रण संयंत्र और अवैध बोरवेल पर कंट्रोल करना। तो ये सब प्रयास किए जा सकते हैं, लेकिन वो अभी तक अपर्याप्त ही हैं, क्योंकि इन पर काम किया नहीं जा रहा है। काबुल का जल संकट हमें ये चेतावनी देता है कि यदि जलवायु परिवर्तन, शहरी विकास और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन को
संतुलित तरीके से संभाला नहीं गया तो दुनिया के कई अन्य शहर भी इसी रास्ते पर जा सकते हैं। काबुल का उदाहरण एक जल विहीन भविष्य की गंभीर चेतावनी है। वर्ल्ड इन फोकस में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन आज के इस एपिसोड के डिफरेंट टॉपिक्स पर हमने बात की और यदि आपके उस पर विचार हैं तो आप हमें लिखना ना भूलिएगा info@justbroadcasting.com या geet@justbroadcasting.com पर। इसी के साथ फिलहाल के लिए इजाजत चाहेंगे। वर्ल्ड इन फोकस में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।